आपकी जिंदगी में प्यार तो है नहीं, लेकिन आप प्यार वाली सीरीज तो देख ही सकते हैं। तो चलिए लेकर आए आपके लिए 5 ऐसे के ड्रामा जो सिर्फ रोमांस नहीं, आपके दिल को छू भी ले। एक फेक डेट, एक स्ट्रिक्ट बॉस और एक लड़की जो सिर्फ कर रही है एक्टिंग। क्या होता है जब झूठ से बोली हुई कहानी बन जाता है सच्चा प्यार। ये कहानी है बिजनेस प्रपोजल की। तो कहानी शुरू होती है सिन्हारी, एक सिंपल हार्ड वर्किंग लड़की जो फूड रिसर्च कंपनी में काम कर रही होती है। उसकी फ्रेंड जिन, जो एक अमीर घर की बेटी होती है, उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। इसलिए वो रखते हैं एक ब्लाइंड डेट जिसमें वो अपनी बेटी को भेजते हैं, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं होती। इसलिए वो भेजते हैं अपनी फ्रेंड सिन्हारी को, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो वो भी जाता है उसी ब्लाइंड डेट पे, जिसके लिए उसके ग्रैंडफादर उसको फोर्स करते हैं। अब दोनों जब जाते हैं एक दूसरे की ब्लाइंड डेट पर, वहां पे उसको पता चलता है सिन्हारी को कि ये हमारा एक फ्यूचर बॉस है। उसके बाद वो फंस जाती है, क्योंकि एक साइड है उसका खुद का फ्यूचर बॉस और एक साइड है उसकी फ्रेंड का दिया हुआ मिशन, जो कि उसको पूरा करना है। और इसलिए वो प्रिटेंड करती है ताकि उसका बॉस उसको शादी के लिए माने नहीं। वो प्रिटेंड करती है कि एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर और उसके में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। तो यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट। सिन्हारी जितना उसको दूर करने की कोशिश करती है ताकि वो इस रिश्ते से मना कर दे, उतना ही तेमू यानी उसका बॉस उससे और अट्रैक्ट होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लिकेशंस का सिलसिला। तो आपको ये सीरीज देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4, गॉब्लिन। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, एक माइथोलॉजिकल लव स्टोरी है जिसमें रोमांस के साथ साथ आपको ट्रेजेडी, कॉमेडी और स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलेगा। तो ये कहानी शुरू होती है जनरल किमसिन के, जो बहुत बड़ा वॉरियर होता है और बहुत ज्यादा बैटल जीत चुका होता है और अपने राजा को बहुत बार बचा चुका होता है, जिसकी वजह से उसे युद्ध का देवता कहते हैं और वहां के लोग उसे फ्यूचर किंग भी समझने लगते हैं। जिसकी वजह से राजा को डर लगने लगता है कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे, इसलिए वो उसको धोखे से मार देता है और उसी तलवार से मारता है जिस तलवार से उसकी कई बार जान बचाई गई है। राजा के मारने के बाद तलवार के ऊपर गिर जाती है बिजली और फिर वो बन जाता है अमर, बोले तो गॉब्लिन। और फिर ये तभी मर सकता है जब उसके सीने में से उसकी ब्राइड आकर के वो तलवार वापस से निकाले, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन होता है वो हजारों सालों तक ऐसे ही भटकता रहता है अपनी ब्राइड की तलाश में। इसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्राइड की, जिसे बचपन में गॉब्लिन ने एक एक्सीडेंट से बचाया होता है और उसी एक्सीडेंट में उसे पावर आ जाती है गोस्ट को देखने की। धीरे धीरे बड़े होने के बाद इनकी मुलाकात होती है और इनके बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। इसी इमोशनल बॉन्ड को देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बात करें इसके एपिसोड की तो इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं और ये हिंदी डब MX प्लेयर पर, Amazon प्राइम में और नेटफ्लिक्स में भी देखने को मिलेगा। नंबर 3, कभी कभी सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता और कभी कभी एक छोटी सी याद जिंदगी भर का इमोशन बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार तो है लेकिन हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ चल सके वो गारंटी नहीं। 25-21 स्टोरी 1998 के अराउंड स्टार्ट होती है, जब साउथ कोरिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही होती है और सबकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। ये कहानी रिवॉल्व करती है 2 लोगों के बीच, नाहिदो और बेकी जिन। जहां नाहिदो एक फेंसिंग एथलीट जिसका ड्रीम है नेशनल टीम में आने का, लेकिन क्राइसिस की वजह से उसकी टीम बिखर जाती है। वहीं दूसरी ओर बेकी जिन एक रिच फैमिली से था, बट इकोनॉमिकल कोलैप्स की वजह से उसका फैमिली बिजनेस बंद हो जाता है। अब वो न्यूज़पेपर बेचता है और कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग तो होता है, लेकिन इनकी लाइफ के स्ट्रगल, एज डिफरेंस और अलग एम्बिशन इन दोनों के रिलेशनशिप को मुश्किल बना देती है। दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ तो बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती है क्योंकि वो दिल में बस जाती है, किसी फोटो फ्रेम में नहीं। और बात करें इसके एपिसोड्स की तो इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2, कुछ लोग जिंदगी में बार बार मिलते हैं पर हर बार कुछ नए किरदार के साथ। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, आवर बिलव्ड समर। ये कहानी है चो ऊंग और युनसो की, जहां दोनों हाई स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं स्कूल के टाइम। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, कहें तो एक क्लास का टॉपर और एक क्लास का बैक बेंचर। बाद में वो ब्रेकअप कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन सालों बाद वही डॉक्यूमेंट्री वायरल हो जाती है और फिर किस्मत उन्हें साथ ले आती है वही डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 बनाने के लिए। फिर उनकी फीलिंग्स वापस जग जाती है, उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और धीरे धीरे दोनों को समझ में आ जाता है कि आज भी उनका प्यार जिंदा है। यही प्यार देखने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। बात करें इसके एपिसोड्स की तो इसमें टोटल 12 एपिसोड है जो आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1, कुछ कहानियां हमेशा खुशकिस्मत नहीं होती, लेकिन वो जरूरी होती है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये कहानी है मून जेंग तेई, जो एक साइकेट्रिस्ट नर्स है
और मून यंग जो एक फेमस चिल्ड्रंस बुक राइटर है, उसके लिखने का स्टाइल तो फेरी टेल्स जैसा है, लेकिन रियल लाइफ में वो इमोशनली अनस्टेबल है। गेंगटेई जिसका भाई ऑटिज्म डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, उसका ख्याल रखता है और अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मून यंग का एक अपना हॉरिबल पास्ट होता है जिसका असर उसके नेचर पर दिखता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ना प्यार होता है ना कंफर्ट, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के जख्मों को समझने लगते हैं। ये शो दिखाता है हर किसी के अंदर कोई ना कोई दर्द छिपा होता है और कभी कभी ये दर्द ठीक ना होना भी बिल्कुल ठीक होता है। इसमें आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस, रोमांस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बात करें इसके एपिसोड्स की तो इसमें 16 एपिसोड है और नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब अवेलेबल है। ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं।